कहानी की शुरुआत में एक म्यूजियम में कुछ चोर चोरी करने आए हैं। उनके गैंग लीडर का नाम टॉमी है। वो एक कीमती आर्ट को चुरा रहा था। वो उस आर्ट को चुराने के लिए उसका लॉक ब्रेक कर रहा था। तभी टॉमी का एक साथी आता है और पूछता है क्या सब ठीक चल रहा है। टॉमी बोलता है हाँ बस ध्यान रखो कि कोई आ ना जाए। काफी मुशक्कत के बाद टॉमी लॉक ब्रेक तो कर लेता है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से म्यूजियम का अलार्म बज जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और टॉमी को हिरासत में ले लेती है और टॉमी से पूछताछ करती है, लेकिन टॉमी सारे सवालों का जवाब मुझे नहीं पता देकर टालने की कोशिश करता है। पुलिस टॉमी से बोलता है तुम 6 महीने के लिए जेल जाने वाले हो। टॉमी शांत रहते हुए बोलता है कि मैं शुक्रवार को 3 बजे जेल से भाग जाऊंगा। पुलिस पूछती है कि 3 बजे है क्यों? टॉमी बोलता है क्योंकि 4 बजे मुझे किसी से मिलना है। टॉमी की बात सुनकर पुलिस वाले हंस पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लेडी मार्टी, उसका बेटा है जिसका नाम है हेनरी, वो कहीं जा रहा है। उसकी मॉम मार्टी उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जाती है, लेकिन मार्टी घर से निकलते ही गिर जाती है। वहीं हेनरी तुरंत अपनी मॉम को उठाता है। तभी मार्टी हेनरी को बोलती है बेटा मैं तुम पर बहुत गर्व करती हूँ कि हेनरी मेरा बेटा है। मार्टी की बुरी आदतें थी, सिगरेट पीने की और बहुत कुछ खा लेने की, लेकिन हेनरी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हेनरी के डैड के जाने के बाद उसने अकेले अपनी मॉम को संभाला। साथ ही हेनरी एक FBI एजेंट भी है। इस बार वो एक सीक्रेट मिशन के लिए जा रहा था। हेनरी की मॉम भी बहुत खुश थी। फिर वो अपनी मॉम को बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। हेनरी के जाने के बाद मार्टी जमीन पर बैठकर खाने लगती है। उधर से गुजरते हुए एक आदमी को लगता है कि वो कोई भिखारी है, तो वो उसको पैसे देता है। अब 3 साल बाद हेनरी वापस अपने घर आता है और मॉम को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक यंग लड़की पर पड़ती है और जब हेनरी पास जाकर देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम मार्टी ही थी। मार्टी ने अपना सारा वजन घटा लिया था और वो पूरी बदल चुकी थी। हेनरी अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश भी होता है। तभी मार्टी बताती है कि मैं अब किसी को डेट भी कर रही हूँ। बातों ही बातों में हेनरी भी बताता है कि मैं अब अकेला नहीं हूँ, मैंने भी शादी कर ली है और उसका नाम है एमिली, और हाँ वो आज इस घर में आने वाली है, जिसे सुनकर मार्टी बहुत खुश होती है। उसी रात हेनरी की वाइफ एमिली घर आती है और मार्टी को एमिली बेहद पसंद आती है। मार्टी खुशी से कहती है मैंने हेनरी के लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाई है। तीनों मिलकर डिनर करते हैं। फिर हेनरी मार्टी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, जिस पर मार्टी मुस्कुराते हुए बोलती है कि मेरा कोई एक बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे कई बॉयफ्रेंड्स हैं। बातों ही बातों में मार्टी बताती है कि आज मेरा एक डेट है। हेनरी के जाने के बाद मैंने बहुत अकेलापन महसूस किया है, इसलिए मैं इंडिया भी घूमने गई थी। वहाँ पर मैंने बुद्धिज्म सीखा और साथ ही धर्म के गहराई को जाना। मैं समझ गई हूँ कि प्राचीनता ही विज्ञान का सार है। ये सब जानने के कुछ समय बाद मैं इंडिया से वापस आ गई। तभी बातचीत के बीच घर की डोरबेल बजती है। हेनरी जाता है डोर ओपन करने और देखता है कि रेडी नाम का एक लड़का आया हुआ है जो मार्टी के साथ डेट पर जाने वाला था। वो हेनरी से पूछता है क्या मार्टी घर पर है। हेनरी अपनी मॉम को बुलाता है। तभी रेडी बोलता है कि क्या तुम अपनी मॉम के पास वापस आ चुके हो, जिस पर हेनरी बोलता है हाँ। फिर मार्टी और रेडी डेट के लिए निकल जाते हैं। जाते जाते मार्टी हेनरी से बोलती है मेरा इंतजार मत करना, सो जाना। इसके बाद रात के समय जब हेनरी और एमिली सो रहे थे, तभी अचानक से हेनरी को किसी की आवाज सुनाई देती है। एमिली बोलती है कि हर 30 सेकंड में घर के सामने से कोई ना कोई तो गुजरता ही रहता है, तुम्हें सो जाना चाहिए। फिर हेनरी खिड़की के पास जाता है और देखता है कि बाहर एक आदमी खड़ा है जो एक शेफ है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए मार्टी को आई लव यू बोल रहा था। हेनरी को उसके बर्ताव अजीब लगता है। हेनरी को गुस्सा आता है और एमिली उसे बोलती है शांत रहो, सोने के लिए चलो, लेकिन हेनरी नहीं मानता और अपने बंदूक निकाल लेता है। फिर वो उस आदमी के पास जाता है और हेनरी को देखते ही वो आदमी शांत हो जाता है और पूछता है क्या तुम FBI एजेंट हो। फिर हेनरी बोलता है हाँ मैं FBI एजेंट हूँ। वो आदमी बोलता है तुम्हारी मॉम को बता देना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो हेनरी बोलता है कि उनको मैसेज मिल चुका है। फिर वो आदमी बोलता है मेरा एक रेस्टोरेंट है, तुम वहाँ जरूर आना। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेनरी और एमिली सो जाते हैं। फिर रात में हेनरी को घर में फिर से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखता है कि वो तो रेडी था। रेडी हेनरी को देखकर हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद रेडी भी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हेनरी अपनी मॉम से बोलता है मॉम आप अपनी उम्र के किसी को क्यों नहीं डेट करती। मार्टी मुस्कुराते बोलती है मैं रेडी को लेकर कुछ खास सीरियस नहीं हूँ, मैं बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। ये बातें एमिली भी सुन रही थी। इसके बाद वो सब मिलकर घूमने के लिए बाहर जाते हैं। एमिली हेनरी से बोलती है तुम्हारी मॉम की कोई गलती नहीं है, जिस पर हेनरी बोलता है उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। एमिली बोलती है फिर तो तुम्हें ही उनके लिए एक अच्छा आदमी ढूंढना चाहिए। कुछ देर बाद मार्टी अजीब हरकतें कर रही थी। तब हेनरी बोलता है कि मॉम आप हमें सबके सामने शर्मिंदा कर रही हैं। इतने में वहाँ पर एक टॉय हेलीकॉप्टर मार्टी से टकराने वाला था कि मार्टी एकदम से जमीन पर गिर जाती है। हेलीकॉप्टर वाला आदमी दौड़ता हुआ आता है, मार्टी को उठाने लगता है, लेकिन हेनरी गुस्से से बोलता है क्या आपको दिखाई नहीं देता, क्या आप एक बच्चे हैं, इससे आप क्यों खेल रहे हैं। वो आदमी हेनरी को सॉरी बोलता है। तभी मार्टी होश में आकर बोलती है मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो लोग उस आदमी के साथ लंच करने के लिए जाते हैं। उसका नाम टॉमी था। वो अंटार्कटिका के बारे में बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे प्रकृति बहुत पसंद है। टॉमी उनसे बोलता है कि अगर आप फ्री हैं तो आफ्टरनून में मेरे साथ आइएगा, जिस पर हेनरी तो मना कर देता है, लेकिन फिर मान जाता है। टॉमी
उन्हें एक म्यूजियम में ले जाता है और उन्हें प्राइसलेस स्कल्पचर दिखाता है जिसके चारों तरफ लेजर लगे हुए थे। इसके बाद टॉमी उनको अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है और बोलता है आप लोग आज मेरे चीफ गेस्ट हैं। इसी के साथ वो सैटरडे को लंच के लिए भी उन्हें बुलाते हैं। इसके बाद उसी दिन रात को हेनरी और एमिली अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी शेफ वापस आकर हेनरी को चिल्लाते हुए बुलाने लगता है। हेनरी उसको इग्नोर करके सो जाता है। वो अगली सुबह घर पर फूलों का एक पैकेट आया हुआ था जो कि टॉमी ने मार्टी के लिए भेजा था, जिसे मार्टी देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके थोड़ी देर बाद हेनरी अपने ड्यूटी पर चला जाता है और जाते समय उसके बॉस उसे मिलते हैं। फिर वो एक मीटिंग में जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग में उसके बॉस बता रहे थे कि एक चोरों का ग्रुप वापस चोरी करने वाला है। उन्होंने पेरिस के एक म्यूजियम से स्टैचू चुराई थी और अब यहाँ पर भी चोरी करने वाले हैं। इंटरपोल को 3 लोगों पर शक था। एक फ्रेंच आदमी था, दूसरा ग्रीक आदमी था और तीसरे आदमी की पहचान अनजान थी। बॉस उन सारे अपराधियों के फोटो दिखाता है। इन फोटो में एक नाम था नोकी जिसने रोम और पेरिस में चोरी की थी। अब वो यूनाइटेड स्टेट में था। दूसरा अपराधी जीन था, वो बहुत बड़ा अपराधी माना जाता था और 2001 की एक बड़ी चोरी में शामिल भी था। इसके बाद तीसरे आदमी का फोटो दिखाया जाता है जो उनका लीडर था। हेनरी इस फोटो को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उस फोटो में कोई और नहीं बल्कि टॉमी था। हेनरी टॉमी की फोटो अपने बॉस को दिखाता है। बॉस हेनरी की मॉम की तारीफ करने लगता है और बोलता है कि वो बहुत खूबसूरत है। हेनरी बोलता है आप मेरे मॉम को मत देखो, टॉमी को देखो, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। हेनरी अपने बॉस से बोलता है कि इस बात को सीक्रेट रखिएगा। उसी दिन के रात को टॉमी मार्टी के घर पर आता है। मार्टी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन हेनरी को उसका राज पता था। हेनरी टॉमी से पूछता है क्या तुम ड्रिंक करोगे? टॉमी बोलता है हाँ जरूर, लेकिन मेरे से कोई सीक्रेट मत पूछ लेना। दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। फिर वहाँ एमिली बताती है कि हेनरी एक FBI एजेंट है। तभी मार्टी बोलती है कि हेनरी और एमिली अभी अभी मिशन से वापस आए हैं। ये सुनकर टॉमी थोड़ा हिचकिचाने लगता है। इसके बाद टॉमी के साथ सब लोग रेस्टोरेंट जाते हैं। हेनरी टॉमी से पूछता है तुम असल में क्या करते हो? जिस पर टॉमी बोलता है कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस करता हूँ। टॉमी उनसे बोलता है कि आप लोग बहुत अच्छे हो, खासकर तुम मार्टी। टॉमी मार्टी से प्यार करने लग चुका था और वो उसकी बहुत तारीफ करता है। तभी टॉमी को अपने पार्टनर का कॉल आता है। वो टॉमी से पूछता है दोस्त तुम कहाँ पर हो? टॉमी बोलता है मैं थोड़ा बिजी हूँ। दोस्त बोलता है जरा अपने साइड में देखो, वो वहीं पर था। फिर टॉमी उन लोगों से मिलने के लिए उनके पास जाता है। वो अपने दोस्त से बात कर रहा था और उसके दोस्त उसे बोलते हैं जिस लड़की के साथ तुम हो वो बहुत ही प्रीटी है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और टॉमी अपने दोस्तों को हेनरी से मिलवाता है। इसके बाद टॉमी फिर से अपने सीट पर आ जाता है और मार्टी से बोलता है तुम मुझे अपनी लाइफ की स्टोरी बताओ। मार्टी बताती है मेरे लाइफ के 3 स्टेजेस हैं, मेरे हस्बैंड के जाने से पहले, हेनरी के साथ और अब तुम्हारे साथ। फिर मार्टी टॉमी से उसके बारे में पूछती है। टॉमी बताता है कि बिजनेस की वजह से मुझे काफी जगह जाना पड़ता है, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद आ रहा है और मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। अगले दिन हेनरी अपने बॉस से बोलता है मेरी मॉम उस आदमी को पसंद करती है, इसीलिए मुझे डर है कि उन्हें कुछ हो ना जाए। बॉस बोलता है मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए, तुम अपनी मदर की चिंता मत करो। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एजेंट को घर के बाहर रखे हैं, उनकी बातें रिकॉर्ड हो सके इसलिए सारे मशीन्स भी लगा दी गई हैं, जिसके लिए पहले हेनरी मान नहीं रहा था, लेकिन बाद में इस बात के लिए वो मान जाता है। रात होने के बाद मार्टी को टॉम का कॉल आता है। इस कॉल को FBI ट्रैक करते हैं। फिर मार्टी टॉमी के साथ ड्राइव पर जाती है। टॉमी का कार बहुत तेज चल रहा था और मार्टी चिल्लाने लगती है। इस वजह से सभी लोगों को लगता है कि मार्टी ट्रबल में है। कुछ एजेंट्स फिर उनका पीछा करने लगते हैं। टॉमी बड़ी चालाकी से उनसे पीछा छुड़ा लेता है। वो दोनों फिर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो टॉमी मार्टी से उसके एक्स हस्बैंड के बारे में पूछता है। मार्टी बोलती है वो समय अब बीत चुका है, इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी। फिर टॉमी मार्टी से हेनरी के बारे में पूछता है। मार्टी बोलती है कि मेरा बेटा बहुत ही केयरिंग, इंटेलिजेंट और बेस्ट सन है। इनकी सारी बातें पुलिस ऑफिसर अपने हेडक्वार्टर में सुन रहे थे। इसके बाद दोनों स्ट्रिप पर चलने लगते हैं। टॉमी मार्टी को किस करने लगता है। मार्टी पहले तो रोकने लगती है पर फिर वो मान जाती है। वो बोलती है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। वही सारी बातें ऑफिसर के साथ हेनरी भी सुन रहा था। फिर टॉमी उससे पूछता है कि आज रात तुम मेरे साथ चलोगी? मेरे पास डोराडोम में एक अपार्टमेंट है। हेनरी चाहता है कि वो मना कर दे जाने के लिए, लेकिन वो मान जाती है। फिर वो दोनों अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं और ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। हेनरी इस बात से बहुत ही ऑफेंड हो जाता है और फिर अपने घर वापस आ जाता है। वहाँ पर उसकी वाइफ भी उसे सीड्यूस करने का ट्राई करती है, लेकिन हेनरी बोलता है कि आज मैं बहुत थक चुका हूँ। फिर वो सोने चला जाता है कि तभी एक ग्लास टूट जाती है। ग्लास के अंदर एक स्मॉल कैमरा सर्विलेंस के लिए रखा गया था, जिसको एमिली देख लेती है। इसके बारे में उससे पूछती है तो हेनरी इसके लिए बस हाँ बोलता है। अगले दिन हेनरी ऑफिस में था तो वहाँ पर उसके बॉस उसे कल रात के लिए उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसके बाद हेनरी फिर एक होटल में बैठा हुआ था। वहाँ पर टॉमी भी आता है और बोलता है हम एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। तो टॉमी उसे क्लियर करता है मैं तुम्हारे डैड को रिप्लेस करके उनकी जगह नहीं लेना चाहता हूँ, बस मैं मार्टी के साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ। लंच के बाद हेनरी टॉमी जिस ग्लास से पानी पी रहा था वो ग्लास अपने टीम को रिसर्च करने के लिए भेज देता है। तभी वहाँ पर एमिली आ जाती है। हेनरी उसे बताता है कि टॉमी एक इंटरनेशनल थीफ है। एमिली ये सुनकर हैरान हो जाती है। एमिली पूछती है कि क्या तुमने
तुमने अपनी मॉम को यह बात बताई है? इस पर वो ना बोलता है। फिर एमिली उसे सारी बात बताने के लिए थैंक यू कहती है। इसके बाद टॉमी अपने दोस्तों के पास प्लान बताने के लिए जाता है, लेकिन अब उसके दोस्तों को ही टॉमी पर शक हो रहा था कि टॉमी शायद पुलिस के साथ काम कर रहा है। वो टॉमी पर गन तान देते हैं। टॉमी उन्हें धक्का देकर गन ले लेता है और बोलता है मैं तुम लोगों के साथ हूँ, आज रात को हम मिलेंगे। वहीं हेनरी जब कुछ सोच रहा था तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है और हेनरी से पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। हेनरी बोलता है मॉम मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हेनरी अपनी मॉम को बताता है कि टॉमी एक आर्ट थीफ है और पुलिस उसके पीछे पड़ी है, यहाँ तक कि उनकी सारी बातें ट्रैक भी हो रही हैं। हेनरी की बात सुनकर मार्टी एकदम शॉक हो जाती है। हेनरी उससे बोलता है कि टॉमी को आप कुछ भी मत बताना। उसी रात को टॉमी और मार्टी एक रेस्टोरेंट में थे। वहाँ पर टॉमी मार्टी को अपने प्यार का इजहार करते हुए आई लव यू बोलता है, लेकिन मार्टी बोलती है मैं जवाब बाद में दूंगी। टॉम बोलता है मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मार्टी बोलती है ये सारी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। फिर मार्टी टॉमी के साथ अपने घर आ जाती है। टॉमी उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मार्टी नहीं मानती और वहाँ से घर पर चली जाती है। मार्टी को डिप्रेशन में देखकर एमिली उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। वो बोलती है मैं अपने लाइफ में हैप्पी हूँ। फिर अपना कैमरा निकाल कर फेंक देती है और वहाँ अपने कमरे में जाकर मार्टी स्मोक करना चालू कर देती है। फिर उसके बाद टॉमी कहीं जा रहा था, लेकिन ऑफिसर उसे देख लेता है। वो हेनरी को कॉल करके बोलता है आज रात जगे रहना और मेरे कॉल का इंतजार करना। इसके बाद हेनरी अपनी मॉम के पास जाता है और उसकी मॉम बोलती है मैं अभी बहुत एम्प्टी फील कर रही हूँ। हेनरी उनको अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टॉमी अपने वेपन्स रख लेता है और रॉबरी के लिए रेडी हो जाता है। टॉमी वहाँ से निकलकर अपने प्लेन पर आ जाता है। वहाँ पर एक गार्ड था। टॉमी के दोस्त एक्ट करते हैं कि वे टॉमी को मार रहे हैं, तो वो गार्ड टॉमी को बचाने के लिए आ जाता है और वो उस पर ही गन तान देता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। गार्ड को वो लोग पूरी तरह से बांधकर एक जगह पर बंद कर देते हैं। फिर तीनों स्कल्पचर के पास जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बज जाता है और उसके बाद वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। हेनरी को भी उसका बॉस उसे कॉल करता है कि अलार्म बज गया है, तुम जल्द से जल्द वहाँ पर पहुंचो। फिर एमिली हेनरी को बोलती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कुछ समय बाद ऑफिसर वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि कोई चोरी हुई ही नहीं है, ये एक फेक अलार्म था। फिर बॉस कॉल करके हेनरी को बोलता है कि ये एक फेक अलार्म था, तुम जाकर सो जाओ, लेकिन तैयार रहना कभी भी कुछ हो सकता है। कुछ समय बाद फिर से अलार्म बजता है। सभी लोग वहाँ पर पहुंचते हैं। हेनरी आकर पूछता है कि ये कर कौन रहा है। ये पता लगाने के लिए वो लोग उस जगह से हट जाते हैं। असल में टॉमी अपने दोस्तों के साथ एक टनल में छिपा हुआ था। वो अपने खिलौने हेलीकॉप्टर से अलार्म बजा रहा था। इस बार फिर से वो ऐसा ही करता है। फिर से आकर वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। हेनरी को टॉमी पर शक था, तो टॉमी को ढूंढने के लिए होटल जाता है। दूसरी तरफ गार्ड इस बार स्कल्पचर के सामने बैठे हुए थे। तभी टॉमी एक मशीन फेंकता है जिससे सब गार्ड बेहोश हो जाते हैं। हेनरी को होटल पहुंचने के बाद पता चलता है कि टॉमी अपने कमरे में नहीं है, क्योंकि वहाँ टॉमी स्कल्पचर की चोरी कर रहा था। हेनरी गार्ड को कॉल करके बोलता है जल्दी सिक्योरिटी ऑन कर दो और म्यूजियम को शट डाउन कर दो। गार्ड बोलता है कि यहाँ पर सब नॉर्मल है। हेनरी बोलता है कि अब उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा भी हैक कर लिया है। तीनों स्कल्पचर ले जा रहे थे और एक गलती की वजह से टॉमी उस लेजर में फंस जाता है जो म्यूजियम में सुरक्षा के लिए रखा गया था। फिर टॉमी के दोस्त उसे बोलते हैं हमारी पार्टनरशिप यहीं तक थी और वहाँ उसे अकेला छोड़कर जाने लगता है, जिससे टॉमी को बहुत गुस्सा आता है और वो लेजर को पार करके उनके पीछे भागने लगता है, जिस वजह से अलार्म बज जाता है। बाकी दोस्त भाग रहे थे। उन्हें देखकर पुलिस ऑफिसर उनको रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो ऑफिसर्स पर शूट कर देते हैं। टॉमी भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, इस वजह से वे टॉमी को भी शूट कर देते हैं। फिर हेनरी और एमिली भी म्यूजियम पर पहुंच जाते हैं। टॉमी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था, तो इस वजह से वो बच जाता है और वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी हेनरी उसे पकड़ लेता है। टॉमी बोलता है मार्टी की जान खतरे में है, मैं एक CAI एजेंट हूँ। पहले तो हेनरी इस पर बिलीव नहीं करता। फिर टॉमी बोलता है कि वो दोनों मुझे शूट करके भाग रहे थे। फिर एमिली टॉमी के बारे में सर्च करती है और उसका शक दूर हो जाता है। इसके बाद वो लोग मार्टी को बचाने के लिए घर आते हैं। वही मार्टी पर उन लोगों ने अटैक कर दिया था। उन्हें पता चल गया था कि घर पर एक बग है, इसी वजह से मार्टी पर उन्होंने गन तान दिया। मार्टी जोरों से चिल्लाने लगती है। इसके बाद हेनरी और टॉमी जल्दी से घर पर आ जाते हैं। उन पर वो गन तान देते हैं और वो चोर टॉमी को जिंदा देख शॉक हो जाते हैं। टॉमी फिर उन्हें अरेस्ट कर लेता है। फिर मार्टी को पता चलता है कि टॉमी भी CAI एजेंट है। फिर दोनों मिलकर एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और फिर किस करते हैं। इसके साथ ये मूवी दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को अभी सब्सक्राइब करें।